हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स या बात, जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी एक्सक्लूसिव अपडेट। आज रात के एपिसोड में आप देखने वाले हैं सीरत का मेंटल ड्रामा, और यहाँ पर साहिबा खुद कंफ्यूज हो जाएगी कि आखिर सीरत चाहती क्या है। शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि सिमरन अंगद और साहिबा से कहेगी कि इससे तो बेटर है कि मैं प्रिंसेस रूम में ही सो जाऊं। वो अपनी क्लिप उठाती है जो नीचे गिर जाती है, और जैसे ही वो नीचे झुकती है एक्सीडेंटली अंगद साहिबा को किस कर देता है और दोनों बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील होते हैं। साहिबा कहती है कि नहीं, कोई भी नहीं जाएगा, तुम यहीं सो जाओ। सीरत तभी अचानक से दरवाज़ा खटखटाती है और अंदर घुसी चली आती है। कहती है, मैं अपने कमरे में नहीं सो सकती, मुझे हर जगह गैरी नज़र आ रहा है। सिमरन कहती है, आप तो बिग गर्ल हो, बिग गर्ल्स तो अकेले ही सोती हैं। सिमरन कहती है कि साहिबा दीदी, अब आप बताइए, सिमरन की तरह अब सीरत दी कैसे सोएंगी। तभी साहिबा सिमरन को सुलाने चली जाती है उसके रूम में। सीरत कहती है अंगद से कि मुझे हर जगह सिर्फ गैरी ही नज़र आ रहा है। अंगद उससे कहता है कि सुनो, तुम प्लीज़ काम डाउन हो जाओ। सीरत कहती है, मैं पागल हो जाऊंगी, जब मैं अकेले होती हूँ ना तो मुझे बहुत अजीब अजीब ख्याल आते हैं, हर तरफ गैरी नज़र आता है। वो रोते रोते इमोशनल ड्रामा करते हुए अंगद का हाथ पकड़ लेती है। साहिबा जैसे ही लौटती है वो देखती है कि सीरत यहाँ पर अंगद के बेहद करीब है, और उसे कीरत की वार्निंग याद आती है कि सीरत कैसे अंगद के सामने अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है और सीरत अपना ड्रामा यहाँ कंटिन्यू करती है। साहिबा उससे कहती है कि सीरत दी, तू परेशान मत हो, तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन सीरत साहिबा की बात सुनती ही नहीं है, उसे इग्नोर कर देती है और वो सिर्फ अंगद का अटेंशन लेने में कोशिश करती रहती है। साहिबा कहती है कि चल, मैं तुझे तेरे कमरे में सुलाने में मदद करती हूँ, और अगर तू कहेगी कि तो मैं तेरे कमरे में सो जाऊँगी। सीरत अभी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तेरी सिंपैथी की, अंगद ने कह दिया ना, अंगद का कहना ही काफ़ी है। साहिबा पीछे पीछे सीरत के जाती है और कहती है कि मैं यहाँ सो सकती हूँ। सीरत कहती है कि मैं नहीं चाहती तू यहाँ सोए, और तू तो अब खुश होगी ना, क्योंकि तेरे पास तो अब सब कुछ है जो तुझे चाहिए था। तभी तू यहाँ पर मुझे नीचे दिखाने आई है ना, तभी तू हमेशा यही जताना चाहती है कि तू गैरी की विधवा की कैसे मदद कर रही है, बेचारी हेल्पलेस सीरत की, ताकि हर कोई तुझे बहुत महान समझे। साहिबा कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आता, तू बार बार अंगद के प्रॉमिस को याद क्यों दिलाती रहती है। तू क्यों बार बार अंगद के प्रॉमिस को याद दिलाकर के अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करती है, जबकि वो ऑलरेडी तेरा ख्याल रख रहे हैं दी। सीरत कहती है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, आखिर तुझे कहना क्या है कि मैं अंगद का टेंशन ग्रैब करती हूँ। साहिबा, अब तेरे पास सब कुछ है। साहिबा यहाँ उसे याद दिलाती है कि भूल मत, मैं अंगद की वाइफ हूँ और तू अंगद के सिर्फ सिस्टर इन लॉ, यानी कि सिर्फ साली। सीरत कहती है, मैं अंगद को बताऊंगी साहिबा कि तू कैसे मेरे साथ मिसबिहेव कर रही है और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। साहिबा कहती है कि चलो हम खुद अंगद से ही पूछ लेते हैं कि क्या वो तुझे इस तरीके से पसंद करता है कि नहीं। सीरत कहती है कि मैं नहीं चाहती अंगद को दोबारा डिस्टर्ब करना। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा, जहां पर सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे होंगे और बारात प्लान कर रहे होंगे साहिबा के लिए एक पार्टी थ्रो करने की। मनवीर तभी वहां आएगी एज यूजुअल, उतरे हुए चेहरे के साथ। अंगद उससे रिक्वेस्ट करता है कि माँ प्लीज़, साहिबा के लिए ना सही तो मेरे लिए साहिबा को एक्सेप्ट कर लो, उसे सिखाओ आप कैसे घर संभालती थी सब कुछ। मनवीर स्माइल करती है और उसे हक करती है। अंगद कहता है, अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। जसलीन अंदर बढ़ती है। यहाँ पर प्रभजोत उससे कहती हैं कि हमें साहिबा के लिए पार्टी थ्रो करनी चाहिए। जसलीन कहती है कि 30 सेकंड तो इस मंथ में रखते हैं। प्रभजोत कहती है कि हमारे पास 30 सेकंड इस कैलेंडर में नहीं है फ्री। जसलीन कहती है तो हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए। साहिबा तभी यहाँ सिमरन के साथ आती है। वीर कहता है, ये लीजिए पार्टी गर्ल आ चुकी हैं। सीरत तभी अगली बार में आती है और कहती है कि मैं तो लगता है कि हमें पार्टी जल्द से जल्द थ्रो कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरी जो बहन है उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस घर का हेड बनने के लिए, इसलिए हमें कल ही पार्टी प्लान कर देनी चाहिए। इंद्र कहते हैं, गुड आइडिया।
ये तो अच्छी बात है। तभी सब सीरत के आइडिया से खुश हो जाते हैं और बेबे कहती हैं कि बस ऐसे ही जैसे साहिबा के आने से सीरत के ज़िंदगी में रंग भर रहे हैं, वैसे इनके कपड़ों में भी यही खुशी के रंग भर जाएं और इसके ज़िंदगी में भी। गुरलीन तभी कहती है इवन जो कुछ उसने किया उसके बावजूद भी अंगद कहता है कि सारा क्रेडिट तो भाई साहिबा को जाता है। गुरलीन कहती है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हमारी पूरी फैमिली को देखकर, कितने लंबे समय इतने दिनों के बाद यहाँ पर ब्रेकफास्ट सब एक दूसरे के साथ मिलकर के कर रहे हैं और सीरत यहाँ पर इरिटेटिंग फेस बनाती है। साहिबा तभी यहाँ कीरत को कॉल करती है और इन्फॉर्म करती है कि कैसे अंगद उसके लिए एक फेरी टेल डेट प्लान कर रहा है और वो उसे कुछ बताना भी चाहता है। कीरत कहती है कि मैं तो आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि अंगद जीजू आपसे प्यार करते हैं और साहिबा शाय फील करती है। कीरत उसे छेड़ना शुरू करती है। साहिबा कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और सोचती है कि कीरत शायद सही कह रही है। वो प्यार प्यार में अंगद का ब्लेजर पहनती है और मैं करती है और फिर चल तेरे इश्क में पढ़ते हैं। यहाँ पर सॉन्ग प्ले होता है बैकग्राउंड में और अंगद यहाँ पर अंदर आता है। साहिबा को नाचता घूमता अंगद की एक्टिंग करता देखता है और खुश होता है। साहिबा नर्वस हो जाती है और कहती है ये ब्लेज़र। तभी अंगद कहता है तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतने में मेड आती है और कहती है बेबे आपको बुला रही हैं और साहिबा जाने लगती है। तभी अंगद कहता है अरे बेबे से इसी ब्लेज़र के साथ मिलने जाओगी क्या, ब्लेज़र तो लौटा दो। तभी साहिबा जल्दी से अंगद का ब्लेज़र उतारती है और शर्माते हुए यहाँ से भाग जाती है और अंगद बहुत हैप्पी नज़र आता है। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसमें देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि आखिर अब क्या होने वाला है शो में नया बड़ा ट्विस्ट। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।